हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 9th के लिए। जो विषय है अपना सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। इस पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। जो आपके 14 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक का, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखिएगा और आपका पेपर बहुत ही शानदार होगा। इसके बाद में आपके जो पेपर है, चाहे आपके 16 तारीख का स्वास्थ्य शिक्षा हो, 17 इंग्लिश, 18 जो विज्ञान है, फिर हिंदी, सामाजिक, संस्कृत, फिर 23 को राजस्थान की शौर्य परंपरा और 24 को गणित, उन सब के पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जिसमें आपके साइंस में 1 to 9 जो चैप्टर है, मैथ्स में 1 to 9 जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावलियाँ हैं, उन सभी के पैटर्न के अनुसार पेपर का यहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा और पेपर हूबहू आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के जो अपना पेपर है कंप्यूटर का, इसको देखेंगे। उसके बाद में आपको प्ले लिस्ट में यहाँ पे प्ले लिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको स्वास्थ्य शिक्षा सारे पेपर्स जो बताए नाम, उन सब के यहाँ पे सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। कि 3.25 घंटे का आपके समय रहने वाला है और 50 नंबर का आपके ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अपने। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन है, डीपीआई दर्शाता है। डीपीआई क्या शो करता है, क्या दर्शाता है। तो डीपीआई जो है फुल फॉर्म भी पूछिए हमसे, तो ये तो है डॉट्स पर इंच। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा अपना, डॉट्स पर इंच। ठीक है ना, उसे कहते हैं हम डीपीआई, डॉट्स पर इंच। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर कितने फंक्शन कीज होते हैं। मतलब F1 F2 ऐसा लिखा होता है ना, वो कितने होते हैं कीबोर्ड पर। तो ये टोटल 12 फंक्शन कीज होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन जो है फोर्थ, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो एक निबल में बिट्स होते हैं 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RAM रेम का पूरा नाम बताइए। तो रेम और रोम, ये मेमोरी के दो टाइप है, रेम रोम। रोम ROM, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। और इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला देखते हैं, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए, कंप्यूटर को बंद करना और चालू करना दोनों का एक टर्म दी हुई है, दोनों को अलग अलग। तो देखो, बंद करने को बोलते हैं शट डाउन, जिसमें सारे प्रोग्राम एप्लीकेशन बंद कर दिए जाते हैं। और जो चालू करने का प्रोसेस है उसे बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं, बूटिंग। ध्यान रखिएगा, बूटिंग। ठीक है ना, चालू करने को बोलते हैं बूटिंग। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अगर रीस्टार्ट करते हैं, पुनः चालू करते हैं, तो उसे बोलते हैं रीबूटिंग। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बंद करने को शट डाउन, चालू करने को बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन अपना, DBMS का पूरा नाम पूछा है हमसे। ठीक है ना, तो इसका पूरा नाम होता है, BD का मतलब होता है, सॉरी, DB का मतलब होता है डेटा। डेटा हो गया डी, बी का हो गया बेस, डेटा बेस। एम का होगा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। और एस का मतलब होता है अपने सिस्टम। ठीक है ना, सिस्टम। तो क्या हुआ, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, 1 GB मेमोरी में कितने MB मेमोरी होती है। मतलब 1 GB में MB कितने होते हैं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा, 1024 MB होते हैं किसमें, 1 GB में। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 GB में कितने, 1 GB में होते हैं 1024 MB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, किन्हीं दो इनपुट और दो आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए। देखिए, इनपुट वो होते हैं डिवाइस जो कि, ये आगे भी क्वेश्चन है अपने, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो अपने सूचना अंदर कंप्यूटर के अंदर प्रवेशित करवाते हैं। आउटपुट जो हमको आउटपुट देते हैं, चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनपुट डिवाइस के नाम क्या बोलेंगे हम। तो इनपुट में आप एक बोल दोगे कीबोर्ड। ठीक है ना, कीबोर्ड बोल देंगे। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट, क्योंकि कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं। एक माउस है। ठीक है ना,
एक माइक्रोफोन बोल सकते हैं, स्कैनर बोल सकते हैं, ठीक है ना, स्कैनर, ठीक है ना। आपसे यहाँ दो दो पूछे, तीन चार याद रखिएगा, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस देखते हैं जो हमें परिणाम देते हैं। तो एक प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर जो फोटोकॉपी देता है, ठीक है। एक मॉनिटर हो जाएगा जो स्क्रीन पे हम देखते हैं, मॉनिटर, ठीक है ना। और एक स्पीकर बोल सकते हैं जिसपे हम गाने सुनते हैं, स्पीकर। ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मुख्यतः सॉफ्टवेयर जो है ना वो, क्योंकि यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है तो उससे प्रकार नाम बताने से नहीं होगा कि 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे बोलने से नहीं होगा। तीनों प्रकार भी बताते हैं, और पहले ये भी पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर होते क्या है। तो देखिए सॉफ्टवेयर एक ऐसा सिस्टम होता है जो पूरे कंप्यूटर पर नियंत्रित या कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। और ये कितने प्रकार के, तो मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने, 3 टाइप के। नाम बोल रहा हूं मैं, पहला है सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा है यूटिलिटी, यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और तीसरा बोलेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका ध्यान रखना। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब हिंदी में होता है घटक। यहाँ पे पेपर में कंपोनेंट ही छाप रखा है क्योंकि ये कंप्यूटर है ना, तो यहाँ पे ऐसे शब्द आपको मिलते रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में बात कर रहे हैं। इसके कंपोनेंट, मुख्य घटक कौन से, ये हमसे पूछा है। तो देखिए क्या होता है ये, इसकी बात करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोनेंट है कौन कौन से, मतलब क्या चीज़ें जो महत्वपूर्ण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो देखिए पहला घटक इसका है सीखना, क्या आपने सीखना, ठीक है। दूसरा है तर्क करना, ठीक है, तर्क देना किसी। चौथा है, तीसरा बोल देंगे समस्या समाधान, ठीक है ना। और भी लिख सकते हैं हम भाषा प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, भाषा प्रसंस्करण, ठीक है ना। ये इसके क्या है, कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, इनका ध्यान रखना। अगला है साइबर क्राइम की रोकथाम के उपाय बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधे हमसे साइबर क्राइम का, क्राइम की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो देखिए साइबर क्राइम क्या होता है कि एक ऐसा क्राइम जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें नेटवर्क शामिल हो, उसे साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसकी रोकथाम के क्या उपाय कह सकते हैं। तो रोकथाम के काफी उपाय हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आपको 2 लिखने हैं, ठीक है। तो पहला, अगर हम साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो पहला क्या, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करेंगे। दूसरा लिख देंगे सोशल मीडिया को निजी रखेंगे, ठीक है ना, हर किसी के लिए ओपन नहीं रखेंगे। तीसरा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखेंगे, किसको, सॉफ्टवेयर को। चौथा हम बोल सकते हैं कि जो अपने स्पैम मेल आते हैं उनको खोलेंगे नहीं, ठीक है, स्पैम मेल को खोलेंगे नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13वां आपने, कि आपको ये नंबर दे रखा है, बोला है कि यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, मतलब ये बोला है कि इसको इस में आपको परिवर्तित करना है, ठीक है। तो देखिए परिवर्तन करना ये काफ़ी आसान काम है। देखिएगा आपको कोई भी नंबर दे दे तो आपको किस टाइप से करना है, देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे जितने नंबर है, देखिए यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ, बाइनरी नंबर, बाइनरी जो नंबर होता है अपने 0 और 1 में ही होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा कोई समझता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी में फॉर्मेट में दे रखा है, लेकिन ये यहाँ पे क्या वैल्यू दिखाएगा उसको देखिएगा। पहले कितना है, 0। अब जो पहला नंबर आया है इधर से स्टार्ट करेंगे हम, वो लिखेंगे 0 × अब यहाँ पे हर बार 0 और अपने को दूसरा वर्ड लेना है 2। अब 2 के बाद यहाँ देखिए कितने डिजिट है इसमें, यह है टोटल 5, तो मैं यहाँ लिखूंगा इसकी पावर 5, ठीक है। फिर निशान लगाऊंगा प्लस का। अब इस 0 के बाद में दूसरा कौन है, 1 है, 1 है, तो मैंने यहाँ लिखा 1। 1 का गुणा करूंगा मैं 2 की पावर यहाँ 4 ले लूंगा, ठीक है, प्लस। फिर क्या करूंगा, फिर इसके बाद में 1 के बाद कौन है, और 1 है, तो वो 1 लिखा, इंटू 2 की पावर यहाँ फिर से कितना करूंगा मैं, 3, फिर प्लस। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे इधर से काउंट करूँ तो तीसरे नंबर पे 1, चौथे नंबर पे फिर से कौन आ रहा है, 0, तो 0 × और 2 की पावर यहाँ लिख दूंगा 2, ठीक है। फिर देखिए प्लस का साइन लगेगा यहाँ पे, और फिर 0 के बाद कौन, 1 है, 1 के बाद 2 लिख के 2 की पावर कितने लिखेंगे यहाँ पे, 2 की पावर लिखेंगे 1, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस, और फिर 1 है, 1 × 2 की पावर, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे सारे डिजिट खत्म है, लगाएंगे 0।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर होगा वो हम इस ब्रैकेट में फिल कर देंगे, जो ब्रैकेट और नीचे 10 लिख रखा है ना इसमें फिल कर देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें, ये हो गया 0 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर जो भी है 0, लेकिन यहाँ देखिए 2 की पावर 4 मतलब 2 की घात 4 है, तो इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 4 बार लिखेंगे तो आएगा 16 प्लस। फिर देखिए यहाँ पे 2 की घात 3 है तो ये 8 बनेगा, 8 का 1 से किया तो 8, ठीक है। यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ किया 2 की घात 1 तो प्लस 2, और यहाँ किया तो इसका मतलब 2 की घात 1 का मतलब होता है 1, और 1 इंटू 1 मतलब यहाँ रहेगा 1, तो प्लस लिखा 1। अब इन सब को जोड़ दीजिए तो 8 और 16 और 8 हो गए 24, 25 26 और ये 27, कितने टोटल 27। तो इसका आंसर जो लिख रखा 1 0 1 1 0 1 1 और बाहर लिखा है 2, इसको सामने ऐसे लिखा और यहाँ ब्रैकेट में और बाहर लिखा है 10, तो यहाँ पे आएगा 27। ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ये 2 नंबर का आपको इतना प्रोसेस करना, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में 13th में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक डेसिमल संख्या को बाइनरी नंबर में 1 से 10 तक, यहाँ 1 से 10 तक बोला है, अगर 0 बोले तो 0 से शुरू कर दो, 1 से बोला तो ये 1 हो गया। फिर 2 को कैसे लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 1 और 0, ये 2 है। 3 को लिखेंगे ये, फिर 4 को 1 0 0, ये 4 है, फिर ये 5, फिर ये होगा अपने 1 0 1 लिख दिया ना, फिर नेक्स्ट होगा अपने 1 1, ठीक है ना, 0, ठीक है ना। अगला क्या लिखूंगा, अगला लिखूंगा 1 1 1, ठीक है। फिर आएगा 1 0 0 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा 1 0 0 1, और फिर होगा 1 0 1 0, ये 10 तक है, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे हम इसको बाइनरी नंबर में लिखते हैं, ठीक है ना। एक डेसिमल संख्या के बाइनरी नंबर ये होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखना है आपको। अगला देखिए, पूछा है DHCP, इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। डी का मतलब होता है अपने डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि डी का मतलब हो गया डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, पी का हो गया प्रोटोकॉल, ठीक है, ये हो गया। अब हमसे ना इसका पूछ सकते हैं कि काम क्या होता है, तो ये एक नेटवर्क डिवाइस होता है। क्या करता है ये, क्या बोलेंगे, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ये पूरा नाम हो गया। और ये काम क्या करता है, ये अपने नेटवर्क पर डिवाइस को गतिशील रूप से आईपी पते पर असाइन करने के काम आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका। फिर पूछा है एफटीपी का फुल फॉर्म, इसका भी पूरा नाम पूछा है। तो ये क्या होता है, ये होता है एफ का मतलब हो गया फाइल, और टी का मतलब ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखिएगा। क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये अपने एफटीपी का पूरा नाम होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका काम क्या होता है, तो ये क्या काम करता है, इसका उपयोग होता है सर्वर से क्लाइंट तक कंप्यूटर फाइल को भेजना, ठीक है ना, ये इसका काम होता है एफटीपी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में अंतर बताइए। तो देखिए, इनपुट आउटपुट काम क्या करते हैं, ये कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और ये कंप्यूटर उस निर्देशों को हमारे तक भेजते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा हम अंतर क्या कह सकते हैं कि ये जो होता है ये सरल निर्देश को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं इनपुट। क्या, पहला अंतर हम यही लिखेंगे क्या, कि ये मशीनी भाषा को सॉरी सरल निर्देश को, क्योंकि इनपुट में हम क्या है, हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, तो वो क्या सरल निर्देश है जो हमने लिखा है, वो उसको मशीनी भाषा में इनपुट तैयार करेगा, मशीनी भाषा में चेंज करेगा। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो मशीनी भाषा है वो अपने सरल उपयोगकर्ता के निर्देश के लिए प्रदान करेगा, मतलब जो उपयोग कर रहा है उसके लिए सरल भाषा में देगा हमको, ठीक है। और दूसरा
क्योंकि दो दे ना रखा ना, पहला अंतर ये हो गया कि ये सरल को मशीनी में चेंज करता है, ये मशीनी सरल भाषा में हमारे तक पहुंचाती है, ठीक है। और दूसरा अंतर हम बोल देंगे कि इनके उदाहरण दे देंगे, ठीक है। इनपुट में हमने बोला कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया ये, और आउटपुट में अपने प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सारे हो गए, ठीक है ना। अगला है मेमोरी किसे कहते हैं और मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए मेमोरी, अगर कंप्यूटर के लिए मेमोरी की बात करें हम, तो मेमोरी क्या चीज़ होती है। मेमोरी कंप्यूटर में एक ऐसा अहम हिस्सा या सिस्टम है जिसके अंदर डेटा, सूचना, प्रोग्राम सारे स्टोर रहते हैं, उसे हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। अब मेमोरी मुख्य रूप से तीन प्रकार की बता रखी है अपने। एक तो होती है ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक होती है अपने RAM, रेम, ठीक है ना, रेम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनमें भी अंतर पूछ सकते हैं रोम और रेम में। रीड ओनली मेमोरी होती है, ये सिर्फ इसको पढ़ा जा सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि इसमें किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये होगी। और एक होती है अपनी कैश मेमोरी। क्या होती है? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, मेमोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। अब यहाँ पे है ना, थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ होना चाहिए था कि हाफ ऐसे लिखना था, हाफ, HALF ऐसे। डुप्लेक्स किसे कहते हैं? तो इसका मतलब क्या होता है, दो डिवाइस के बीच में, दो डिवाइस है उनके बीच में केवल एक समय में एक डिवाइस डेटा ट्रांसफर कर पाता है, उसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। क्या हाफ डुप्लेक्स मतलब, हाफ डुप्लेक्स द्विदिशात्मक होता है। पहले तो द्विदिशात्मक, द्विदिशात्मक का मतलब ये समझिए कि ये दोनों दिशाओं में, मतलब जिनके बीच में कनेक्शन कर रखा, दोनों डिवाइस में डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। लेकिन एक समय में एक से ही डेटा, अगर किसी एक से दूसरे में जा रहा है तो दूसरा साथ में नहीं भेज सकता, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है? डेटा ट्रांसफर करना, ठीक है ना। अगला देखते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल की कार्य प्रणाली बताइए। तो देखिए क्या कार्य प्रणाली होती है। जो अपने फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, ये एक सिद्धांत पर आधारित होती है। कौन सा सिद्धांत? साइंस में पढ़ रखा हमने, क्या कि पूर्ण, क्या बोलेंगे इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। जो अपने फाइबर ऑप्टिक केबल होती हैं, ये एक सिस्टम पर आधारित होती है, एक सिद्धांत पर, जिसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। होता क्या है इसमें, इसमें एक ओर से प्रवेश करने वाले जो सिग्नल होते हैं, वो एक किरण, मतलब एक सिग्नल के थ्रू, जो केबल है उसके अंदर सिग्नल के थ्रू चलते रहते हैं, ठीक है। कई किलोमीटर तक वो चलते रहते हैं और उनमें कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, ठीक है। और ये प्रकाश के संकेत जो होते हैं वो मतलब लाइट की फॉर्म में चलते रहते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर में ये आगे बढ़ते रहते हैं और नेक्स्ट वाले को मिल जाते हैं। ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं? एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ओ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हो गया OS, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है? ये प्रोग्राम का, सॉफ्टवेयर का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों संसाधनों पे ये क्या करता है? प्रबंधन करता है कंप्यूटर। और ये इंटरफेस तैयार करता है, जो यूज़र होता है और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन यही करता है, ठीक है। और हमसे अंतर भी पूछा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसमें अंतर भी बताना अपने को। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम बोल देंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये अपने एप्लीकेशन, जैसे हम फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल उसी के जैसा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपने चल जाएगा, अगर हमने मान लीजिए एप्लीकेशन नहीं भी रखा तो भी कंप्यूटर काम करेगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। पहला अंतर कि ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी नहीं है। ये किसी विशेष कार्य को करता है, जबकि ये सारे कार्य को संपादित करने की क्षमताएं रखता है। कहने का मतलब कि इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, लेकिन इसके बिना काम किया जा सकता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो एप्लीकेशन होता है किसी उच्च भाषा के लिए बनाए जाना जाते हैं, मतलब उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग इनमें किया जाता है, जबकि इन्हें जो बनाया जाता है ना, ये सिंपल तरीकों के लिए बनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए। तो देखिए, हार्डवेयर
अगर सिंपल शब्दों में देखें तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वो हिस्से होते हैं, भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर ये वो हिस्से होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, खाली छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे। अगला दूसरा हम क्या लिखेंगे, हार्डवेयर जो होते हैं ये छोटी छोटी मशीनों के भाग होते हैं, कहने का मतलब। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ये अपने कोडिंग से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर, कोडिंग से बनाए जाते हैं, ठीक है। हार्डवेयर में क्या होती है, टूट फूट हो सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो ख़राब होता है, तो इसको वापस नया लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ये इनमें मेन जो है डिफरेंस है, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पूछा हमसे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं और कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं, वर्णन करो तथा चौथी जनरेशन में किस तकनीक का उपयोग किया गया। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी है। चौथी जनरेशन में सिलिकॉन वगैरह यूज़ करते थे, जो बड़ी बड़ी ट्यूब यूज़ करते हैं, ये सारा मतलब आपको वर्णन करना है, ठीक है ना। फिर है वायरस किसे कहते हैं, वायरस के प्रकार, उदाहरण, रोकथाम, ठीक है ना। ये बड़े क्वेश्चन, तो ये आप करिएगा। इनमें अगर कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट जो आपको प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप इनके आंसर आपको ढूंढने हैं, इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको तैयार करना है, ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इनकरेक्ट नहीं होंगे। इसके बाद में आपको सारे पेपर यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे पेपर मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।